Hello everyone. Now we start equation of parabola. Equation of parabola. That means first point, equation of tangent of parabola y square is equal to 4ax at x1 comma y1. equation of tangent of parabola y square is equal to 4ax at x1 comma y1. क्या हो जाएगा? y1 is equal to 2a into x plus x1. ठीक है. सेकेंड होता है, इसको बोलते हैं पॉइंट फॉर्म. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला इन पॉइंट फॉर्म. क्या लिख देते हैं? पॉइंट फॉर्म. सेकेंड नंबर आता है इन स्लोप फॉर्म. That means equation of tangent of parabola in slope form. क्या होता है? y is equal to mx plus a upon m. y is equal to mx plus a upon m. तो फर्स्ट हो गया आपका पॉइंट फॉर्म एंड सेकंड इज इन स्लोप फॉर्म. अब इसके सॉल्व करते हैं कुछ एग्जांपल्स जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला y square is equal to 4x at 2,3. तो आपको बताना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एट 2,3. यहाँ पर क्या था? x1, y1. ये हमारे पॉइंट है, पॉइंट गिवन है. दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा पॉइंट फॉर्म में. तो पहले इसको कंपेयर करा देते हैं. y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को कंपेयर करा देंगे. y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. That means the value of 4a is equal to 1. Sorry, 4a is equal to 4. Then a is equal to 1. Point given है आपके 2,3. That means x1, y1. अब यहाँ फाइंड कर लेते हैं इक्वेशन. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y1 is equal to 2a x प्लस x1. अब इसमें x1, y1 और a की वैल्यू पुट करेंगे. तो y इंटू y1 की वैल्यू गिवन है 3 इज इक्वल टू 2 इंटू a की वैल्यू गिवन है 1 इंटू x प्लस x1 की वैल्यू गिवन है 2. तो ये हो जाएगा आपका 3y इज इक्वल टू 2 बन जाए 2 और इस 2 का कराएंगे अंदर मल्टीप्लाई. तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 2 2 4. या इसको थोड़ा चेंज करें तो इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0. दैट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला. ठीक है. अब दूसरा हमारे पास ये हो गया हमारा पॉइंट फॉर्म, और पॉइंट फॉर्म का ये हो गया एग्जांपल जो आपका एक प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है. नेक्स्ट सॉल्व करेंगे इन स्लोप फॉर्म. इसका भी एग्जांपल सॉल्व करते हैं इन स्लोप फॉर्म. इन स्लोप फॉर्म क्या होता है? क्वेश्चन है आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x
विथ स्लोप 4 यूनिट 4 तो इसका स्लोप गिवन है 4, दैट मीन्स m की वैल्यू गिवन है 4। इसको कंपेयर करा देंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से कंपेयर कराएंगे तो 4a की वैल्यू हो जाएगी 8, दैट मीन्स a इज इक्वल टू आ जाएगा 2। तो ये a की वैल्यू हो गई और यहाँ से आपको m की वैल्यू मिली हुई है। अब हम लोग फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m की वैल्यू गिवन है 4, दैट मीन्स 4x प्लस द वैल्यू ऑफ a 2 अपॉन वैल्यू ऑफ m 4। y इज इक्वल टू 2 बन जा 2 2 जा 4, तो यहाँ से आपको मिलेगा 4x प्लस 1 अपॉन 2। y इज इक्वल टू इसका बेस होगा 1, इसका एलसीएम आएगा 2, सॉल्व करेंगे तो ये 1 से डिवाइड करेंगे 2 को 2 आएगा, 2 4 जा 8x प्लस 1। y इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई y में कराएंगे तो हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 8x प्लस 1। इस 2y को उधर ट्रांसफर करेंगे, देन यू विल गेट 8x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला। तो 2 पॉइंट थे आपके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला एट द पॉइंट x1, y1। जब पॉइंट गिवन होंगे तो आपका फार्मूला होगा y1 इज इक्वल टू 2a इन ब्रैकेट x प्लस x1। स्लोप गिवन है तो उसका फॉर्म होता है y इज इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m। तो ये आपके 2 पॉइंट थे और दोनों के हमने दो एग्जांपल दे दिए जो आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब डिस्कस करते हैं नॉर्मलिटी ऑफ पैराबोला। नॉर्मलिटी ऑफ पैराबोला से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो उसके लिए आपको जितने भी केसेस हैं सभी के फार्मूला याद होने चाहिए, अच्छे से लर्न होने चाहिए, तभी आप उसका डायरेक्ट आंसर दे पाएंगे। नॉर्मलिटी ऑफ पैराबोला। नॉर्मलिटी ऑफ पैराबोला, हर बार कोई ना कोई ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। तो नॉर्मलिटी ऑफ पैराबोला क्या होता है, इसके 4 केसेस होते हैं। तो ये आपके गिवन है नॉर्मलिटी ऑफ पैराबोला। तो 4 टाइप्स के आपके पैराबोलाज होते हैं। कौन कौन सा होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। ठीक है, ये हमारी लाइन की इक्वेशन गिवन है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो जब लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू mx प्लस सी, पैराबोला गिवन होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तब कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी क्या होगी, कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी दैट इज c इज इक्वल टू माइनस 2am माइनस am क्यूब। ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे जब आपसे पूछा जाएगा फाइंड द कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी, दैट इज c इज इक्वल टू माइनस 2am माइनस am क्यूब। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछा जाता है तो ये होता है am स्क्वायर कॉमा 2am। सेकेंड टाइप का पैराबोला, लाइन आपकी वही कॉमन है, यहाँ पर भी y इज इक्वल टू mx प्लस सी है, यहाँ पर भी y इज इक्वल टू mx प्लस सी है। यहाँ पर पैराबोला जो हमारा है उसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। अब ये गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, तो देखिए इक्वेशन भी चेंज हो गई। जब यहाँ पर गिवन था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax तो ये दोनों टर्म निगेटिव आ रहे थे, और जब यहाँ पर y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax हो गया तो दोनों टर्म आपके हो गए पॉजिटिव। यहाँ पर क्या हो जाएगी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट माइनस am स्क्वायर कॉमा 2am। ओके, थर्ड आता है आपका, अब लाइन हमारी चेंज हो चुकी है, x इज इक्वल टू my प्लस सी, तो पैराबोला हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। उस केस में कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी हो जाएगी c इज इक्वल टू 2a प्लस a अपॉन m स्क्वायर, और ये आपके हो जाएंगे उल्टे, दैट मीन्स माइनस का 2am कॉमा 2a सॉरी माइनस 2am कॉमा am स्क्वायर, दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट।
अगर गिवन है एक्स इज इक्वल टू एम वाई प्लस सी, लाइन की इक्वेशन गिवन है, और पैराबोला गिवन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। देन कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी सी इज इक्वल टू माइनस 2a माइनस ए अपॉन एम स्क्वायर, एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाएगा आपका 2am माइनस ए एम स्क्वायर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, और डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना होता है, सॉल्व भी कर सकते हैं लेकिन सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम चाहिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब आपको कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी पता होनी चाहिए एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता होना चाहिए। अगर ये आपको क्लियर है तो आप इजीली इसके आंसर को दे पाएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ पैराबोला। ये गिवन है आपके स्लोप फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में अलग होता है, स्लोप फॉर्म में अलग होता है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ पैराबोला। तो यहां पर आता है फर्स्ट पॉइंट इन पॉइंट फॉर्म, इन पॉइंट फॉर्म। तो अगर पॉइंट फॉर्म में दे रखा है तो होगा कैसे? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ पैराबोला एट x1, y1। x1, y1 पर पैराबोला आपका है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। पैराबोला गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट x1, y1। ठीक है, देखिए क्या करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस y1 अपॉन 2a माइनस y1 अपॉन 2a इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस y1 अपॉन 2a इंटू x माइनस x1। ये आपका हो गया पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट फॉर्म। ठीक है, तो इसके बाद एक कंडीशन और आती है सेकेंड। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax when slope is given, या इसको हम लिख सकते हैं इन स्लोप फॉर्म में क्या हो जाएगी? तो स्लोप फॉर्म में होता है y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, या फिर इसको हम लिख सकते हैं और y माइनस mx प्लस 2am प्लस am क्यूब इज इक्वल टू 0। दोनों में से किसी को भी यूज करें आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा था कि जब हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड किया था तब भी हमारे पास दो केस थे, एक पॉइंट फॉर्म में था, दूसरा हमारा स्लोप फॉर्म में था। जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को सॉल्व किया तो यहाँ पर भी एक पॉइंट फॉर्म में है, दूसरा हमारा स्लोप फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
अब इसी से रिलेटेड एक दो एग्जांपल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन गिवन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ पैराबोला y square is equal to 5x and whose slope is 4। स्लोप गिवन है 4, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन है 5x, इसको कंपेयर करा देंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दैट मीन्स 4a is equal to 5, then a is equal to 5/4। स्लोप गिवन है m 4, तो फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है? y is equal to mx minus 2am minus am क्यूब। अब यहाँ पर आपको m और a की वैल्यू पुट करनी है, तो m की वैल्यू गिवन है 4, तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 2, a की वैल्यू 5/4, m की वैल्यू 4 माइनस a की वैल्यू 5/4 इंटू m की वैल्यू 4 का होल क्यूब। नाउ सिंप्लीफाई 4x, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10 माइनस का 10 एंड माइनस 5/4 इंटू 4 का क्यूब करेंगे तो आएगा 64, 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 16, दैट मीन्स 4x माइनस 10 माइनस ये हो जाएगा 16 5 जा 80, 4x माइनस 10 माइनस 80 माइनस 90, तो ये आपका आंसर आ गया y इज इक्वल टू 4x माइनस 90, दैट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये स्लोप गिवन था और इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन थी, तो उसकी जो नॉर्मल की इक्वेशन थी वो क्या होती है? y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस m क्यूब, उसमें a और m की वैल्यू पुट करी, सॉल्व किया, तो आपका आंसर आया y इज इक्वल टू 4x माइनस 90, 4x माइनस 90। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ पैराबोला।